तो ये बात है 7th क्लास की। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्किनी और वीक सा बंदा था। एंड उस दिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे मेरे ही बेस्ट फ्रेंड ने मुझको कह दिया कि अगर तू इतना वीक है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तेरा बालाद प्लस कार कर सकता हूँ, लिटरली। उस दिन मुझे इतना बुरा फील हुआ। ऐसा बात नहीं कि मुझे उस दिन से पहले कभी बुरा नहीं फील हुआ था, बहुत बार हुए थे, बट उस दिन मेरे मेरे ही बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे करीबी जिगरी दोस्त ने मुझको ये बात बोल दी, लिटरली। मैं वैसे ही मतलब थोड़े मोड़े एंजाइटी टेंशन में रहता था कि वाई आई एम सो वीक, वाई आई एम सो स्किनी, मैं क्यों ऐसा। एंड उस दिन मैं रोया भी था थोड़ा बहुत। मैं अकेले गया एक कोने में, कोने नहीं, मेरे स्कूल में रेलिंग है, मैं मतलब उसके पास गया मैं अकेले। और मैं देख रहा था बहुत सारे मतलब हमारे क्लास के टॉल स्ट्रॉन्ग से बंदे दोनों आपस में खेल रहे थे, कूद रहे थे, थोड़े मोड़े ढिसुम ढिसुम वहाँ पे चल रही थी। एंड आई वॉज लाइक वाह, काश मैं भी ये सारी चीज़ें कर पाता। मैं यही सोच रहा था। एंड उस दिन मेरा जो ये हर्ट है बहुत ही गंदे तरीके से हर्ट हुआ था, बिकॉज एज ए मैन मैं बहुत अपने क्लास का सबसे वीकेस्ट बंदा मुझे कह सकते हो, मैं कुछ इस टाइप का बंदा था, दैट्स इट। एंड मैं जब भी देखता था अपने क्लास के लौंडों को, भाई बहुत ज़्यादा मतलब मैस्कुलिन, टॉल, शार्प एंड स्पोर्ट्स में अच्छे तगड़े थे भाई, उनका मतलब जो जूनियर्स थे उनके बहुत तारीफ करते थे, हम जैसे लौंडों को पूछते भी नहीं थे। आई डू नॉट मीन कि मेरे जैसा वहाँ पे कोई नहीं था। एक और बंदा था मुझसे भी गैल गुजरा, उसका नेम मैं नहीं लूँगा बट ले लेता हूँ, आशीष। वो लेकिन पढ़ाई में अच्छा था, छोड़ो वो तो कुछ चीज़ में अच्छा, मैं तो कुछ भी चीज़ में उस टाइम पे नहीं अच्छा था, हर एक चीज़ में एवरेज। एंड बॉडी वाइज तो भाई बहुत बेकार, इसके नहीं, दुबला पतला बंदा। एंड इसी चीज़ को लेके मैंने उस टाइम ज़िंदगी में पहली बार वर्कआउट स्टार्ट करने का प्लान बनाया एंड आई डिड इट। मैंने वर्कआउट किया, यूट्यूब में वीडियो सर्च किया। एक उस टाइम पे फौजी का मुझे एक वीडियो मिला, अच्छे थे वो, उसका वर्कआउट भी बहुत अच्छा था। और मैंने उसका 30 मिनट वाला वर्कआउट का रूटीन फॉलो किया, तो मुझे थोड़े बड़े प्रोटीन के बारे में पता लगने लगा कि प्रोटीन क्या है, मतलब व्हाट द फक इज दिस प्रोटीन। आई नेवर न्यू इट बिफोर, आई नेवर न्यू इट दैट कि ये चीज़ क्या है। सो मुझे पता चला कि भाई दाल में बहुत सारी प्रोटीन है। तो मुझे किसने बताया? मेरे पापा जी ने और मेरी मम्मी जी ने, आदरणीय मम्मी जी ने। एंड आई थॉट कि आई वॉज कंज्यूमिंग सो मच इनफ प्रोटीन, लाइक मैं बाटी का बाटी, कचौरा का कचौरा भर दाल पीता था। एंड मुझे लगता था भाई 100 ग्राम में अगर इतना प्रोटीन है तो भाई मैं 1 किलो भी पी जाता हूँ यार। हाँ, मैं पी जाता था वैसे उस टाइम पे भी, और अभी भी पी लेता हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहा हूँ। एंड आई थॉट कि वाह, मज़ा ही आ गया यार, इतना प्रोटीन मिल रहा है मुझे। बट बाद में मुझे थोड़ी और नॉलेज मिली, देन आई रियलाइज कि 100 ग्राम कच्चे दाल को मेजर करना होता है, ना कि पके हुए को। बिकॉज अगर मैं 100 ग्राम कच्चे दाल को बनाऊँ तो उससे इतना दाल बन जाएगा कि मेरी पूरी फैमिली खा ले बैठ के एक टाइम का खाना। एंड उस दिन क्या कहूँ यार, मैं फर्स्ट टाइम प्रोटीन के बारे में थोड़ी मोड़ी और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलने लगी थी। सो आई स्टार्ट नोइंग कि भाई प्रोटीन के असली सोर्स कौन कौन से होते हैं। शुरू में तो मुझे नहीं पता लगा, सोयाबीन वाबिन मतलब सोया चंक्स, दाल, मुझे बस यही पता था, और थोड़े बहुत मिल्क में होते, मुझे इतना पता था बस। बट मुझे लास्ट में था लगा कि प्रोटीन का जो बेस्ट सोर्स होता है वो नॉनवेज है, वो डेयरी है। एंड मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन, लो क्वालिटी प्रोटीन, हाई बायोअवेलेबिलिटी वाले प्रोटीन, लो बायोअवेलेबिलिटी वाले प्रोटीन, और ये जो अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस चीज़ में कितना अमीनो एसिड मिसिंग होता है, किस चीज़ में कौन सी चीज़ें हाई होती है, लाइसिनियम में थी। तुम्हें अभी ये बातें नहीं समझ में आ रही होगी इफ़ यू आर ए नॉर्मल गाय, नॉर्मल एवरेज गाय। तो आज का वीडियो का मकसद यही रहेगा कि इफ़ यू आर ए स्किनी गाय, तुम्हारी भी अगर हालत मेरी जैसी है तो तुम क्या कर सकते हो, लिटरली क्या कर सकते हो। तुम वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे, बहुत अच्छी बात है, तुम करो। बट वर्कआउट के साथ जो तुम्हें एक चीज़ चाहिए उसका नाम है प्रोटीन, वो तुम नहीं कंज्यूम करोगे, तुम्हारे वर्कआउट का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अभी फ़िलहाल मैं अपने क्लास का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉयज़ की लिस्ट में आता हूँ।
मैं एट्थ में भी आने लगा था। उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था बाय द वे। तो वर्कआउट करने के बाद जो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोटीन, इसको तुम बहुत सारे गाइस मतलब निगलेक्ट करते होगे और इसको इज्जत नहीं करते होगे। बट अगर तुम इस चीज़ का इज्जत नहीं करोगे, चीज़ तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। बिकॉज अगर तुम प्रोटीन नहीं खा रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो जाके साइड में, ये सारी कारनामे करो, छोड़ दो। मैं तो कहूँगा वर्कआउट ही छोड़ दो। एट लीस्ट, मैं एट लीस्ट का बात कर रहा हूँ। तुम्हारा जितना बॉडी वेट है, ठीक है, तुम्हारा जितना बॉडी वेट है, तुम उतना प्रोटीन मिनिमम खाओ ही खाओ। एज्यूम कि तुम 50 किलो के हो, 50 ग्राम प्रोटीन खाओ। नहीं कह रहा हूँ 50 किलो खा, 50 ग्राम खाओ। एंड इफ अगर तुम वो 50 ग्राम प्रोटीन कोई भी इनकम्प्लीट प्रोटीन के सोर्स से ले रहे हो, लाइक डेयरी और सोए, प्लस सोए को भी छोड़ो, डेयरी एंड नॉनवेज को हटा दो, उसके अलावा तुम किसी भी चीज़ से अगर प्रोटीन ले रहे हो, तो थिंक अगर तुमने 70 ग्राम प्रोटीन खाया तो उसे तुम 55 ग्राम ही गिनो, 15 ग्राम काट दो। 15, इतना फैक्ट हमेशा याद रखना। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग प्रोटीन फ्रॉम एनी इनकम्प्लीट सोर्स एंड इफ़ यू कंज्यूम 70 ग्राम्स 80 ग्राम जितना भी हो, उसमें से 20 ग्राम मैक्सिमम और मिनिमम 10 ग्राम हटा दो प्रोटीन को, तुम्हें नहीं लगेगी। मैं तो कहूँगा मिनिमम या एवरेज कहूँगा तुम 20 ग्राम हटाओ हमेशा, जितना भी खाया। एंड इफ़ यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम डेयरी एंड नॉन वेज देन दैट इज़ गुड, तुम उसका फुल गिन सकते हो। एंड एक और टिप, तुम जब भी प्रोटीन खाओ लाइक राइस एंड दाल, उसको कंबाइन कर दो। एंड उसको तुम कंबाइन करके ही खाते होगे, ये मुझे पता है। एक मैं प्रो टिप दे रहा हूँ, राइस दाल प्लस मिल्क कर दो। सांझ का खाना है, मतलब जब तुम नाश्ता खा रहे हो, राइस दाल प्लस एग्स कर दो। रात में राइस दाल प्लस चिकन कर दो। डेट्स इट, तुम्हारा बन जाएगा बहुत टॉप क्लास हाई लेवल की डाइट बन जाएगी। एक मैं तो तुम्हें जेन्युइन एडवाइस दूँ, तुम्हें एक बहुत सिंपल चीज़ खाऊंगा, तुम जो भी खाते हो तुम खाओ, उसमें से आड़े वाड़े कचरा यानी जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इस सब को तुम दो हटा, और तुम बस खाना स्टार्ट कर दो 500 ग्राम भैंस का दूध। अरे तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है बट ये मिनिमम 500 ग्राम भैंस का दूध, ठीक, और 2 एग्स। ये चीज़ तुम्हारी लाइफ भी चेंज कर सकती है, तुम्हारे हाइट ग्रोथ में, तुम्हारे शकल ग्रोथ में, तुम्हारे लुक्स मैक्सिमिटी में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। बिकॉज मिल्क में होते हैं बहुत ढेर सारे हेल्दी फैट्स, प्रोटीन एंड कैल्शियम भर भर के, एंड अदर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट भी होते हैं लाइक पोटासियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें। एंड एक तरफ एग्स, वो तो भाई हर एक चीज़ का भंडार ही है। प्रोटीन उतना होता है, विटामिन ए, फैट, और दूध में विटामिन डी भी होता है, और एग्स में भी होता है। ये तुम खाओ ही खाओ। आई विल हाईली रिकमेंड तुम अपने डाइट में बस इन चीज़ों को ऐड कर लो, एंड तुम देखना चाहते हो अपने बॉडी और अपने डाइट, हाँ, बॉडी के साथ। एंड आई विल कभी नहीं कहूँगा कि तुम मेरे जैसे, मेरे 7th क्लास वाले वर्जन जैसे रहो। आज का वीडियो इतना ही। अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक कर देना, ना आए तुम्हारी मर्जी, सॉरी।